पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है यह तो केवल उसके बच्चों के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में आ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोचकर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ और तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह इंसान बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बच्चों के बाद फिर उनके बच्चे, इसी तरह से अगली पीढ़ियां भी अगर मेरे धन का उपयोग करती रहीं तो मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली कुटिया में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर की बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे देते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूं और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूं, इसे रख लो। यह सुनकर बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए इकट्ठा करके नहीं रखते हैं। हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुनकर उस सेठ ने सोचा, एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते और एक मैं हूं जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूं। अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते हैं अब मैं समझ चुका हूं, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से समझाएंगे कि चिंता होती क्या है या कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, भविष्य के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वह हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक रूप नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है, जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोच कर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन भी सोचो तो क्या बन जाएगा। यह सुनकर उस इंसान ने कहा, तो क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें। बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, यह तो हमारे बुद्धि का धर्म है, लेकिन इस समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना, यह एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, इस एक चीज या घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना ना समझी है। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम क्या बदलोगे, लेकिन हां, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ नहीं। बिगड़ने वाला तो क्यों सोचते रहते हो? एक ही बात के बारे में क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा।
तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा 1 घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से ज्यादा थका देता है। असल में जब कोई अप्रिय घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है तो हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया था। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होगी ऐसा सोचने लगता है, लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम यह सब जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाली समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं और उसे स्वीकार कर सकते हैं, तो ऐसा करने से ही हमारे जीवन का हर पल खुशियों से भर जाएगा। सेठ ने कहा, बुद्ध, आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितने भी कोशिश कर लो, चिंता तो होती ही है। ज्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उसे चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। बस तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोचो और हमेशा उसी के लिए काम करो। जितने मन से तुम अपना कर्म करोगे उतना ही तुम्हें प्रसन्नता होगी और तुम सारे चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान बुद्ध की कृपा आप लोगों पर हमेशा बना रहे और आप सभी अपनी जिंदगी में सभी सफलताओं को हासिल करें। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नमो बुद्धाय।